नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ हरियाणा में। मैं आपके साथ पूजा शर्मा। वॉइस ऑफ हरियाणा जैसे आप सभी को समाज से संबंधित हर प्रकार की खबरों से रूबरू कराता रहता है। हर बुधवार की तरह इस बुधवार भी आज हम मौजूद है डॉक्टर शेख के पास। हम अपने दर्शकों को डॉक्टर शेख से रूबरू जो कि कराते रहते हैं, वैसे ही आज हम फिर मौजूद है। तो आइए जानते हैं औषधि के जाने माने डॉक्टर शेख से कि आज ये चर्म रोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार पूजा जी, बिल्कुल नमस्कार। मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप हर हफ्ते बड़ा टाइम निकाल कर अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर लोगों को जन जन तक हमारे नुस्खे पहुँचाती हैं, उसके लिए धन्यवाद। जहाँ तक आपने कहा है स्किन डिसीज़ के लिए, चर्म रोगों के लिए, वैसे चर्म रोग बहुत होते हैं, एक नहीं होता है। जैसे कि सोराइसिस है, छाजन है, खुजली है, दाद है, चंबल है। तो इस विषय पे अलग अलग विषय पे आगे हम अपने दर्शकों को अलग अलग चीज़ें बताएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने आज कहा है कि स्किन प्रॉब्लम पे, तो मैं सबसे ज़्यादा ये बताऊँगा आपको, आज के दौर में जो जिस तरीके से बच्चियाँ हैं, जवान होती हैं, या उन महिलाओं को जिनको ख़ास तौर से कील मुहासे निकलते हैं, कील मुहासे की वजह से उन दानों को दबाती हैं, निशान गड्ढे पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, दाने निकलते हैं, ब्लैक हेड हो जाते हैं, काले निशान हो जाते हैं, चेहरा डल हो जाता है, स्किन रूखी हो जाती है, उसके विषय में बात करेंगे। तो मैं ख़ास तौर से उन तमाम बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए, उन माताओं बहनों के लिए जिनको चेहरे पे निशान है, चेहरा डार्क हो गया है, चेहरा भी पूरी बॉडी डार्क हो रही है, उसके लिए। या दूसरा क्या है कि ये पूरे बदन पे काले हैं तो वो निशान पड़ गए हैं, या स्क्रैच पड़ गए हैं, या गड्ढे पड़ गए हैं, तो उस चीज़ के लिए हम आपको एक नुस्खा अपनी तरफ से देंगे। तो मैं ख़ास तौर से उन्हीं के लिए आज ये नुस्खा दे रहा हूँ। तो मैं उन तमाम दर्शकों से, व्यूअर्स से अपील करना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों तक, माँ बहनों तक, बेटियों तक ये हमारा नुस्खा पहुँच सके, और जो वॉइस ऑफ हरियाणा टीम जो मेहनत करती है उनकी मेहनत रंग ला सके, उनका जो योगदान है उससे लोगों तक फ़ायदा पहुँच सके। तो मैं सबसे पहली बात बता दूँ कि ख़ास तौर से ये दाने या ब्लैक हेड, ख़ास तौर से मेरा मानना जो है ये एक उस उम्र में ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर से जैसे कि 16 साल से लेकर 24-25 साल तक की इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ा यंग होते हैं, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी शायद बहुत ज़्यादा होती है बदन में, या कई बार क्या किसी बच्चियों के मेंसेस वगैरह गड़बड़ हो जाते हैं, मेंसेस डेट टाइम पर नहीं आती है, या डेट में बहुत कभी रुक कर आती है, कभी ज़्यादा आती है, या कई बार क्या है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ज़्यादा टेंशन लेती हैं, तब भी डार्क निशान आ जाते हैं, या कई बार क्या पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो तब भी निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, कील निकलती हैं, मुँह से निकलते हैं। तो सबसे पहली बात उन तमाम बेटियों के लिए, बहनों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहती हैं, स्वस्थ रहना चाहती हैं, आप रहना चाहती हैं कि मतलब बिल्कुल आपका चेहरा एकदम साफ हो, एकदम आपका रंग जो है सांवला रंग वो भी निखर जाए, रंगत पूरी तरीके से खिल जाए, तो मेरे कुछ छोटे से टिप्स दूँगा आपको, उन पर आप अमल करें। पहली बात ये है कि आप सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस ना रहने दें किसी भी सूरत में। अगर आपके अंदर स्ट्रेस रहेगी तो आपका किसी भी कितना भी खूबसूरत आदमी हो तो ऑटोमेटिकली उसके जो हाव भाव होते हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो आप कितनी भी दवाएं खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, कितनी भी क्रीम लोशन वगैरह लगा लीजिए, उससे आपका रंग निखरने वाला नहीं है, और इनसे दाग धब्बों से, मुहासे के निशानों से आपको छुटकारा है। तो इसलिए पेट का साफ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हफ्ते में एक दिन या जब भी चाहें त्रिफला पाउडर या सिरपाचन 1 चम्मच रात में गर्म पानी से ले लिया करें सर। तीसरी बात क्या है कि आप जब भी कोई मेडिकल टीवी पर ऐड देखें या कहीं भी ऐड देखें, तो बाज़ार में फेयर लवली या ये लवली और इस तरह की तमाम क्रीम आती, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, या यूट्यूब से कहीं से उल्टे सीधे फार्मूले वगैरह लेकर आप अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, अपने रंगत को ख़राब ना करें। तो आप जो है, क्योंकि इनमें केमिकल्स की मात्राएं बहुत ज़्यादा, तो उससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को इस्तेमाल ना करें। चौथी चीज़ क्या है कि अपने खान पान में फास्ट फूड को आप बिल्कुल निकाल दीजिए। जितना फास्ट फूड आप खाएंगे उतनी आपकी पाचन क्रिया, पाचन तंत्र आपका डिस्टर्ब होगा। पाचन तंत्र डिस्टर्ब हुआ तो जो आप खाते हैं उसका रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा शुद्ध, तो आपको बॉडी के अंदर 7 और शब्द धातु वो नहीं बन सकती, और हमारी बॉडी के अंदर जो विषैले द्रव होते हैं, जो डिटॉक्स होना चाहिए, तो वो जाते द्रव हमारी बॉडी के अंदर जो है इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए उनका साफ होना ज़रूरी है।
पांचवा नंबर एक याद रखें, जितना आप जूस पिएंगी, मतलब क्या संतरे का जूस, अगर आप एकदम अपने फेयर को, रंग को एकदम साफ करना चाहती हैं तो संतरा इसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। संतरे का जूस रोजाना 1 या 2 गिलास पीना शुरू कर दीजिए, आपके चेहरे की रंगत बदलने लग जाएगी, आपको चेहरा साफ होने लगेगा, निशान गायब हो जाएंगे, चेहरे के जो दाने होंगे वो गायब हो जाएंगे। ये तब आपको चीज़ें फ़ायदा करेंगी, मेरा मानना है। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। अगर आप चाहती हैं तो नुस्खा कोई ऐसा हो जिससे कि आपको फ़ायदा पहुंच सके, ऐसा कोई नुस्खा हो जिससे आपको पूरा आराम मिल सके, तो एक छोटा सा नुस्खा आप मेरी तरफ से लिख लीजिए। पेन कागज निकालिए, बड़े इत्मीनान से लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत हो। चावल सभी भाई बहन जानती हैं, बेटियां जानती, चावल को आप पीस कर रख लीजिए। चावल का यानी आटा समझ लीजिए, चावल को आटे के रूप में बना लीजिए, शक्ल आटे की बना लीजिए उसकी, और रात को सोते समय या दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तो 2 चम्मच या 1 चम्मच आप किसी कटोरी में, प्याली में, कांच की में, स्टील की में रख लीजिए। 1 चम्मच या 2 चम्मच, अगर जैसे चेहरे पे लगाना तो 1 चम्मच का, आपको पूरी बॉडी पे तो ज़्यादा हिस्से पे लगाना है तो 2 से 3 चम्मच भी आप ले सकती हैं। तो 2 चम्मच आपको चावल का आटा चाहिए, और 2 चम्मच आटे के अंदर आपको करना क्या है कि आपको 2 टमाटर का, मिक्सी के अंदर 2 टमाटर ले लीजिए, टमाटर का जूस वगैरह बना लीजिए, पेस्ट टाइप बना लीजिए, उसको भी उस आटे में डाल दीजिए, चम्मच से मिलाइए, पेस्ट टाइप में बन जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है तो इसमें 2 से 3 चम्मच आप दूध मिला सकते हो ना, 2 चम्मच दूध काफ़ी रहेगा, वो आपको पेस्ट बन जाएगा। इसके अंदर आपको 1 चुटकी भर यानी 1 ग्राम आपको जो है खाना सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, वो मिलाकर इस पेस्ट को अपने चेहरे पे आपको ढंग से लगा के पूरे जहाँ भी चाहे, पूरी बॉडी के लिए कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई केमिकल नहीं इसके अंदर। आप इस पेस्ट को बनाकर पूरी तरीके से आप अपनी बॉडी पे लगाए, लगाने के आधा घंटा तक लगा रहे, या रात को लगाकर सो जाएगी, सुबह आप इसको धो सकती हैं, या आधा घंटा लगा रहे, आधा घंटे बाद धो दीजिए। गुनगुना पानी होना चाहिए, और धोने के बाद में वहाँ पे आप जो है, वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप जो है कोई भी साबुन का इस्तेमाल जिसमें कास्टिक सोडा या कपड़े धोने का साबुन, उस तरीके कभी भी बॉडी पर मत लगाइए। साबुन भी कोई लगाइए तो जैसे पियर सोप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम का है या कोई भी मार्ग है, इस तरह के साबुन जो है एंटी एलर्जिक वाले जो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धोने के बाद वहाँ पे जो क्रीम आप लगाना चाहें, जो घर पे मौजूद है वो क्रीम लगाइए। तो मेरा मानना ये है कि इस जो फार्मूला मैंने दिया, 3 दिन के अंदर आपके रंग जो सांवलापन होगा, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सांवलापन खत्म होने लग जाएगा। जो चेहरे के अंदर गड्ढे होंगे, निशान होंगे, वो भरने लगेंगे, जो आपको स्किन लूज होगी वो टाइट होने लगेगी, दूसरा जो है ग्लो आना लगे, जो निशान होंगे काले ब्लैक हेड आंखों के नीचे में वो गायब होना। तो इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि आपको हज़ारों की क्रीम खरीदने से नहीं मिल सकता। इसको अगर आप लगाएंगी तो आपका चेहरा साफ होगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको, नुस्खा समझने में नहीं आया, दोबारा से वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, फिर बताओ। इसमें 3-4 चीज़ें, फिर ज़्यादा नहीं है, चावल का आटा है, टमाटर है, दूध है, बेकिंग सोडा है, 4 ही चीज़ें, इसके अलावा कुछ चीज़ें मिलानी है। आपको घर पे बना सकती हैं, जितने घर वाले लगा पूरी बॉडी पे लगा सकती हैं, पूरी बॉडी का स्किन आपको साफ होने लगेगी। गर्दन पर लगा सकती हैं, गर्दन साफ होने लगेगी, जहाँ चाहें इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, इतने बेहतरीन चीज़ें। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वो रात में लगाकर सोती हैं या दिन में लगाती हैं तो बाजार से गुलाब जल आप ले लें। गुलाब जल बहुत सस्ता आता है, गुलाब जल को कॉटन से लेकर अपने चेहरे पर लगा सोइए, या अगर सुबह उठने के बाद गुलाब जल से साफ कीजिए, तो जिस तरीके से गुलाबों की पत्तियाँ होती हैं, गुलाबों के अंदर चमक, उस तरीके से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, एकदम सुंदर हो जाएंगी। और किसी तरीके से आप जो भी अगर स्किन छोटी मोटी प्रॉब्लम वो भी दूर हो जाएगी। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये नुस्खा आपको कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। किसी भी समस्या के बारे में अगर आप चाहते हैं जानना, अगर किसी समस्या के बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कोई अदर प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई नुस्खा चाहते हैं, घरेलू नुस्खा चाहते हैं, कोई दवाएँ चाहते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन खुजली रहती है या कोई चीज़ है तो आप साफ़ी भी, कोई हमदर्द की साफ़ी आप पी सकती हैं, उससे भी आपको फ़ायदा। शुक्रिया आपका। जैसा कि डॉक्टर शेख ने बताया कि स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए केमिकल चीज़ों का प्रयोग ना करें, हो सके जितना हो सके देसी ही चीज़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इन्होंने बताया कि घर में ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, बने रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा के साथ।